बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और जी एक नए ब्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है नाश्ता बनाने से और जो है चाय बनाने से। तो आपकी रूटीन में क्या होता है, सुबह सबसे पहले काम क्या होता है। हमारे दिन का आगाज़ सुबह के नाश्ते से होता है। आप क्या क्या करते हैं। तो जी व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी मोहब्बत का इजहार एक छोटे से कमेंट के ज़रिए किया करें। तो जी बस नाश्ता करने के बाद सबसे जो पहला काम होता है तो वो घर की सफाई का होता है। और इस वक्त मैं अपने घर को साफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये वाला हिस्सा जो होता है, छोटा सा घर है मेरा, लेकिन जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। कभी कभार तो दिन में 2 दफ़ा भी इसको वॉश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये जगह जो है गाड़ी की वजह से साफ़ नहीं रहती। बहरहाल साफ़ तो करना पड़ता है क्योंकि छोटा सा घर है। तो उसके बाद वॉश करने के बाद अब मैं इसको वाइपर से वाइप कर रही हूँ। तो जी बस यही घर की रूटीन होती है और यही घर के काम होते हैं। और देखिए साफ़ सुथरी और धुली हुई चीज़ कितनी अच्छी लगती है, मतलब कि जगह साफ़ होने के बाद, वॉश होने के बाद पूरा फ़र्श कितना अच्छा लग रहा है। और वैसे भी हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए क्योंकि आजकल तो बीमार पड़ने के लिए बस बहाना ही चाहिए। ऐसी ऐसी बीमारियाँ आई हैं ना कि इससे पहले हमने नहीं सुनी, मतलब कि कुछ इस तरह के बातें, हम कुछ इस तरह की बातें सुन लेते हैं, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये मेरे बेटे के बर्ड्स हैं। मेरा बेटा इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हालांकि मैंने कितनी दफ़ा कहा कि इनको खोल देते हैं, लेकिन बस उसकी इनके साथ बहुत अटैचमेंट है। तो जी सफाई के बाद फिर जो काम होता है वो लंच की तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे लंच में आज हम साग बना रहे हैं और ये वाला साग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मोस्ट फेवरेट है। बहुत मज़े का बनता है तैयार होने के बाद। वैसे ये साग और ये चीज़ें, मतलब मेरा ये है कि साग और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इनको बनाने में ना पूरा टाइम लग जाता है, मतलब कि इतना इनका लॉन्ग प्रोसेस होता है। और ये काटते काटते देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, छुरी इतनी ज़ोर से मारी कि मेरे फिंगर्स में से खून आने लग गया। लेकिन बहरहाल काम तो करना था। उसके बाद दोबारा से मैंने उंगली को वॉश किया, साफ़ किया, टिश्यू पेपर से ड्राई किया। मेरे पास सनी प्लास तो था नहीं, लेकिन बस गुजारा कर लिया। और उसके बाद मैंने पूरा जो साग था उसको कट कर लिया। और यहाँ पे मैंने इसको जो है ना 3 to 4 टाइम्स इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। मैं इतना ज़्यादा वॉश करती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती कि ये बिल्कुल जो है ना इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इतना ज़्यादा मैं वॉश कर लेती हूँ ताकि जर्म्स वगैरह कम्प्लीटली बिल्कुल ये हर एक चीज़ से बिल्कुल क्लीन हो जाए सही तरीके से। तो बस अब इसका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इसको बॉईल देना। और अब इसको मैं डाल रही हूँ एक बड़े बर्तन में और इसको अब हम बॉईल करेंगे। बस इसको बॉईल होने के लिए रख दिया, चूल्हा ऑन कर लिया। और जब तक ये बॉईल होता रहेगा तो मैंने सोचा कि चले मैं इसके साथ साथ बाकी काम देख लेती हूँ अपने घर के। तो सबसे पहले तो मुझे याद आया कि मुझे अपने टैबलेट्स लेने चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं लेती क्योंकि काम की मसरूफ़ियत और घर के कामों की वजह से अक्सर मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ पे जो था तो साग सही तरीके से बॉईल हो गया था। और यहाँ पे जो जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड थी, बस साग में क्या होता है कि प्याज तो हम बिल्कुल भी नहीं डालते, टमाटर डालते हैं, कुछ मसाले होते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट होता है। और मेरी बेटी कह रही थी कि इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड करते हैं, लेकिन वैसे मैं इसमें ज़ीरा नहीं डालती, लेकिन बस उसकी फरमाइश थी तो मैंने कहा कि चलो ऐड कर दो, तो उसने ऐड कर दिया।
तो बस जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत मज़े का इसका जो मसाला होता है ना वो रेडी हो गया और इसके बाद हम इसमें साग को ऐड कर लेते हैं और साग को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो सही तरीके से ड्राई हो जाए। इस साग के खाने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इसके जो बेनिफिट्स हैं मैंने पढ़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जब ऑयल आ जाएगा ऊपर तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और ये देखिए ये इसका फ़ाइनल लुक जो बहुत ही मज़े का बन के रेडी हो गया था। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि बच्चे तो आप लोगों को पता है कि वेजिटेबल्स और ये जो साग होती है ना इस किस्म की चीज़ें वो लोग खाते भी नहीं है, लेकिन ये इतना मज़े का बना था कि उन्होंने खा लिया। उसके बाद जी फिर मैं मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनके घर थोड़ी देर के लिए चली गई। बस थोड़े से फासले पे ही उनका घर है, पैदल चलना पड़ता है, 2-3 स्ट्रीट का डिस्टेंस है। तो वहाँ चली गई, उसने चाय वगैरह बनाई, हालांकि मैंने उसको मना किया था लेकिन उसके बावजूद भी उसने जल्दी जल्दी चाय बनाई और बस थोड़ी देर उसके साथ गपशप लगाई और उसके बाद मैं वापस घर आई। घर आने के बाद मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे तलबीना खाने को दिल कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चों को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जो मीठी चीज़ होती है कस्टर्ड और ये जो डिज़र्ट वगैरह है ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो बस वो अपने लिए बना रही थी और मैं साथ में खड़ी हुई थी। तलबीना भी बहुत अच्छा होता है, सुन्नत नबवी भी है और बहुत हेल्दी एक फ़ूड होता है ये भी। तो बस ये बनाने के बाद उसने कुछ फ्रूट्स कट किए थे, उसको इसमें ऐड कर दिया और फ्रिज में रखा ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद फिर मज़े से उसने इसको एंजॉय किया, इसको खा लिया। तो बस इसके बाद जब उसने ये अपना काम कर लिया उसके बाद मैंने रात का खाना तैयार कर लिया और बस वो मैंने फिर रखा, वो हमने खाया। उसके बाद जो किचन के बाकी काम होते हैं, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, अच्छे तरीके से किचन को साफ़ करना होता है, तो वो सारा काम मैंने कर लिया। तो अच्छा यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसने इसमें थोड़ा सा जो कोकोनट पाउडर होता है ना वो भी ऐड कर लिया। मुझे भी जूसेस में और इन चीज़ों में कोकोनट पाउडर बहुत अच्छा लगता है, तो बस इसने भी ऐड कर लिया। तो बस वो करने के बाद फिर मेरे बच्चे कह रहे थे कि उनको मार्केट जाना है। फिर मैं उनको साथ में करीब ही एक छोटी सी मार्केट है वहाँ पर लेके गई। हालांकि इस टाइम मैं घर से बिल्कुल भी नहीं निकलती, बहुत कम निकलती हूँ, ना वॉक के लिए निकलती हूँ, ना कहीं और जाती हूँ, लेकिन बस ये लोग ज़िद कर रहे थे। खैर इतनी देर भी नहीं हुई थी, हमने खाना वाना सारा काम जल्दी कर लिया था। तो बस मैंने इनसे कहा कि चली जाती हूँ साथ में। तो बस यहाँ पर वो लोग अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे थे और मैं साइड में खड़ी हुई थी और बार बार मुझे दिखा रहे थे और मुझसे भी बार बार पूछ रहे थे कि आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना है। लेकिन मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो बस यहाँ से ही चीज़ें वीज़े ख़रीदने के बाद वापस हम अपने घर की तरफ आ रहे थे और ये थी हमारी पूरी दिन भर की रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलें दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट व्लॉग में